और नेपाल में राजशाही समर्थकों का प्रदर्शन लगातार तेज ही होता जा रहा है। इस बीच नेपाल सरकार ने अब सीधे पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने चेतावनी दी है कि प्रजा को भड़काने वाले राजा पर एक्शन लिया जाएगा। इस बीच नेपाल सरकार ने ज्ञानेंद्र शाह की सुरक्षा में कमी कर दी है। साथ ही शुक्रवार को काठमांडू में प्रदर्शन के दौरान हुई तोड़फोड़ के लिए उन पर 7.93 लाख नेपाली रुपए का जुर्माना ठोका गया है। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने 3 तारीख तक का अल्टीमेटम ओली सरकार को दिया है। उसके बाद आंदोलन और तेज हो सकता है। नेपाल में राजशाही के समर्थक और सरकार के बीच तनातनी खुलकर सामने आ रही है। नेपाल में राजशाही बहाल करने की मांग को लेकर आंदोलन तेज होता जा रहा है। सोमवार को काठमांडू में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के हजारों समर्थक सड़कों पर उतरे। नेपाल की संसद प्रतिनिधि सभा तक मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन सरकार की तरफ से पुलिस का भारी इंतजाम था, इसलिए पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर टकराव हुआ। नेपाल में पिछले 4 दिनों से राजशाही वापस लाने और नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। नेपाल में 2008 में राजतंत्र खत्म कर दिया गया था। आखिरी राजा ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह को हटाकर नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू की गई, लेकिन पिछले 17 सालों में नेपाल की कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। इन 17 सालों में केपी शर्मा ओली 4 बार प्रधानमंत्री बने, पुष्प कमल दहल प्रचंड और शेर बहादुर देउबा 2-2 बार प्रधानमंत्री बने। 17 सालों में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। करप्शन, बेरोजगारी और महंगाई से बेहाल जनता अब सड़कों पर उतरकर नेपाल में दोबारा राजशाही कायम करने की मांग कर रही है। यही वो वीडियो है जिसमें दावा किया गया है कि राष्ट्रगान के दौरान आंसू गैस के गोले छोड़े गए। 28 मार्च को प्रोटेस्ट के दौरान भयंकर हिंसा हुई थी। 2 लोग मारे गए थे। 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। अपने साथियों की रिहाई के लिए राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के नेता सोमवार को फिर सड़कों पर उतरे। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह भी जनता के इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने माओवादी नेता दुर्गा पसाई को आंदोलन का नेतृत्व सौंपा है। इस आंदोलन में नेपाल के आम लोगों के अलावा वहां के नेता और पत्रकार भी शामिल हैं। माओवादी तो आप लोग जानते हैं, आपके वहाँ भी नक्सलिस्ट हैं, सिर्फ उसी तरह का प्राणी है ये। सो इन्होंने जनता को भड़काया, गरीब लोगों को भड़काया। उसके बाद ये लोग सत्ता में आए। तो आज आपके पास है कि 17 साल में हमारे यहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सरकार से शिकायत तो इतना लंबा है, ये तो किलोमीटर में बन जाता है। यहाँ पर रोजगारी नहीं है, यहाँ पर करप्शन है, प्रधानमंत्री लेवल में करप्शन होता है। पब्लिक के लिए कुछ भी नहीं है। नो हेल्थ सिस्टम, नो एजुकेशन सिस्टम, है ना, और रोजगार भी नहीं है। तो फिर पब्लिक क्या करें? हम तो भड़का नहीं सकते ना, सब तो आँख के सामने है ना, पब्लिक के सामने। तो पब्लिक अब इन लोगों से तंग आ गए ना। हम नेपाल में राजा विथ प्रजातंत्र चाहते हैं। हम चाहते हैं कि प्रजातंत्र भी रहे, राजतंत्र भी रहे, जैसे कि बेलायत में है, यूके में है ना, जैसे कि जापान में है। वैसा हम चाहते हैं। अगर प्रजातंत्र में पब्लिक सब कुछ है तो पब्लिक का कहा मानना चाहिए। गवर्नमेंट को भी, राजा को भी, जो कोई को भी। जनता का मानना इतना ही है। हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे अब मैदान। हम नेपाल को हिंदू अधिराज्य बनाकर दम तोड़ेंगे। वहीं अब सरकार ने पूर्व राजा ज्ञानेंद्र के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। नेपाल की केपी शर्मा ओली सरकार राजशाही की मांग करने वालों से सख्ती से निपटने की बात कह रही है। नेपाल सरकार ने पूर्व राजा ज्ञानेंद्र की सिक्योरिटी घटा दी है। ज्ञानेंद्र की सुरक्षा में पहले 25 सुरक्षाकर्मी रहते थे, लेकिन उन्हें घटाकर 16 कर दिया है। काठमांडू नगर निगम ने ज्ञानेंद्र पर 7,93,000 नेपाली रुपये का जुर्माना ठोका है। ये जुर्माना 28 मार्च को काठमांडू में प्रदर्शन के दौरान हुई तोड़फोड़ के लिए ठोका गया है। संसद में केपी शर्मा ओली ने विरोध प्रदर्शन और हिंसा के लिए पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह को जिम्मेदार ठहरा दिया। नेपाल में राजशाही के समर्थकों ने सरकार को 3 अप्रैल तक का वक्त दिया है। उसके बाद आंदोलन को और तेज करने की धमकी दी गई है।